एवरीवन, काफ़ी लंबे समय बाद आज वापस मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, टाइफाइड था, एडमिट था। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेगा। बात करीब 2014 या 2013 की है। हमारे वकीलों का एक बैच चल रहा था स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें टीचर्स थे, एडवोकेट्स थे। तो एक लड़का जो 10वीं पास था, वो मेरे पास आया और उसने कहा, सर मैं इस एडवोकेट्स के बैच में बैठना चाहूँगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या करते हैं? उस लड़के ने मुझे जवाब दिया कि सर मैंने 10वीं करके पढ़ाई छोड़ दी है और मैं किसी फैक्ट्री में लेबर के रूप में काम करता हूँ। सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। मैंने उसे समझाया कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ये बैच आपके लिए नहीं है, लेकिन वो अड़ा रहा और उसने कहा, सर आप मुझे एक मौका दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। खैर, उस समय एक टीचर थी शाइनी मैम। शाइनी मैम ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा कि सर इसे हमारे बैच में आप आने दीजिए। शाइनी मैम फ़िलहाल अहमदाबाद के किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हैं। उसे मौका दिया गया और आप शायद यकीन नहीं करेंगे, उस लड़के ने उस स्पोकन इंग्लिश के बैच को टॉप किया, जिसमें एडवोकेट्स थे, टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, और वो द्वितीय नंबर पे वो बच्चा उसमें रहा। नाम था उसका कमलेश। बाद में इस लड़के ने 12th की इंग्लिश लिटरेचर से, बीए किया इसने इंग्लिश लिटरेचर से, मास्टर्स किया इसने इंग्लिश में, और अभी वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ समय पहले जब वो मुझसे मिला तो उसने कहा कि सर मुझे यकीन है कि मैं लेक्चरर का एग्ज़ाम पास कर लूँगा। आप देखिए कि किस तरह से एक मामूली से परिवेश से वो बच्चा ऊपर उठा है और आज वो इस लेवल पर सोच रहा है कि वो एक लेक्चरर बनेगा। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि कई सारे ऐसे मैसेजेस मेरे यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, ख़ास तौर से जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं देखता हूँ। बच्चे इसलिए हताश हो जाते हैं क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जाता है। मैं आपको रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बच्चा सीए की तैयारी कर रहा था। 8 साल तक वो बच्चा तैयारी करता रहा, उसे सफलता नहीं मिली। मोहम्मद अबरार नाम है उस बच्चे का। अभी हमारा एक स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा था, उसमें बच्चा था और इस साल वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। मैंने उससे पूछा कि अबरार क्या वजह रही कि 8 साल तक सफलता नहीं मिली? उसने कहा, सर वजह सिर्फ़ एक, फ़ोकस। सही तरीके से फ़ोकस नहीं हो पाता तो किसी भी परीक्षा में कामयाबी नहीं मिलती। और रहा कंपटीशन का सवाल, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहां आपको कट थ्रोट कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। ज़िंदा रहने के लिए कंपटीशन है। हमने कोविड क्राइसिस के दौरान देखा था कि सांस लेने के लिए कंपटीशन था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी थी, लोग दम तोड़ रहे थे। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में सभी बिठा लीजिए कि कंपटीशन शब्द आपकी ज़िंदगी में उसी समय एंटर हो जाता है जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप एवरेज स्टूडेंट के रूप में हो सकते हैं, आपकी क्लास में आपका कंपटीशन होता है। आप जब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उनके बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है। आप जब अपने समाज में जाते हैं तो वहाँ समाज के अन्य लोगों के जो बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होता है। जब आपके रिश्ते वगैरह होते हैं, आपकी शादी होने वाली होती है, आपकी एंगेजमेंट प्रोसेस चल रही होती है, उस समय भी आपका कंपैरिजन किया जाता है। लड़की यदि आप हैं तो आपके माता पिता ये देखेंगे कि हम बेटर ऑप्शन चुनें, घर के लिए एक अच्छा जमाई चुनें, हमारी लड़की के लिए एक अच्छा पति चुनें जो सफल हो। अगर आप लड़के हैं तो यही कंपटीशन आपके लिए भी होता है कि लड़की के पक्ष वाला ये कोशिश करता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन लें। मैं आपसे सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा आज। पहला ये कि ज़िंदगी में कभी आप हार मत मानिए, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब आप हार जाएंगे, बस उस समय आप रुक जाइए। आप मजबूती से डटे रहिए। आप आगे प्रोग्रेस करें ना करें वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आप ठहर भी गए, जमे भी रहे, आप लिख लीजिए कि टाइम का वो डिफ़िकल्ट फेज़ आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि कामयाबी के 1000 रिश्तेदार होते हैं, नाकामयाबी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम एक यार्डस्टिक बना लें कि जो इस परीक्षा को पास करे वो कामयाब है और जो इस परीक्षा को पास न करे वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हों, हो सकता है बिज़नेस पर्पज़ में आप अगर इन्वॉल्व हों तो आप काफ़ी आगे जाएं,
हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव काम करें और उसमें काफ़ी आगे चले जाएं। क्या दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं हैं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप हताश होने वाले हैं, तो उस समय आप दार्शनिकों के इस कथन को ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि सितारे तभी तेज चमकते हैं जब अंधेरा घना होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में घना अंधेरा है, अभी आपके आसपास अभी इंग्लिश का रिज़ल्ट आया है ग्रेड 3 का, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे, ऐसे युवा रहे होंगे जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, बॉर्डर लाइन पर रहे हैं, सफल हो सकते थे, 1-2 प्रश्नों की वजह से नहीं हुए। कुछ ऐसे भी आप में से होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, वो काफ़ी पीछे रह गए। दोनों ही तरह के समूहों से मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी हार नहीं है। एक बात याद रखिए, हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हमारे पास 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो सफलता और या सीखना। हार आपकी डिक्शनरी में नहीं हो सकती। एक बहुत फेमस फिलॉसफर हैं सुकरात, आपने उनका नाम सुना होगा। आप सोचिए सुकरात के बारे में कि वो व्यक्ति उस समय भी अपने दिमाग को बिल्कुल बैलेंस्ड रख पाया जब उसे ये पता चला कि आज उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, उसे जहर का प्याला पीना पड़ेगा। उसके जो साथी थे, जो शिष्य थे, वो काफ़ी निराश थे कि आज आप हमसे दूर चले जाएंगे, जल्दी ही आपको राजदंड दे दिया जाएगा, आपको जहर दे दिया जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो सुकरात ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए, मेरे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे उनके लिए, ये मुझे मार सकते हैं, मेरे सिद्धांतों को नहीं। वो पूरी तरह सकारात्मक थे, पूरी तरह पॉजिटिव थे। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि अभी जब मैं ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, कहना बड़ा आसान है, करना बेहद मुश्किल, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सफलता पर पहुँचाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग से तमाम तरह की नेगेटिविटी को निकाल दें। एक प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह असफल हो गए। मैं आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहता है, उनसे काफ़ी मेरे फैमिली रिलेशन है। बच्चे का नाम है महावीर गुर्जर। उसने काफ़ी सारे अपने जीवन में एग्ज़ाम दिए, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ग्रेड चाहे 3rd ग्रेड के हों, चाहे रेलवे के हों, पोस्टल डिपार्टमेंट के हों, बैंकिंग एग्ज़ाम हो। अंत में उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं एसोसिएट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दूं, और वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। शिवगंज में उसकी पोस्टिंग है। तो कुछ न कुछ आपके ज़िंदगी में होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जब अवसर आपके पास आए उस समय आपकी मनोदशा बहुत सकारात्मक होनी चाहिए, आपकी मेंटालिटी पूरी तरह पॉजिटिव होनी चाहिए, और आप पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आप उस अवसर का लाभ उठा सकें। तो जमे रहिए, तैयारी करते रहिए, और कभी ये मत सोचिए कि आपके जीवन का अंत है या आपके करियर का अंत है। अंत नहीं होता, मानव जाति में अंत शब्द है ही नहीं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने आप को रिवाइव करें। देखिए, कोई भी युद्ध, जैसा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि बैटल्स आर फॉट हियर, और उसके बाद वो मैदान में लड़े जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ समझनी है, आपको इस चीज़ पर गौर करना है, और ये देखना है कि आपके वीक एरियाज़ क्या रहे हैं, किस वजह से आप इस बार सफल नहीं हुए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप उन वजहों का पता लगाओ, क्योंकि समय सब कुछ आपको सिखा देगा। शेक्सपियर ने कहा है, टाइम इज़ द ओल्ड जस्टिस, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सबसे पुराना न्यायाधीश है, और ये सच है। तो आप अपने समय का इंतज़ार करें, सकारात्मक बने रहें, और हमेशा ये सोचें कि इस जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। एक आखिरी संदेश जो मैं आप सभी को देना चाहूँगा वो ये कि आप जो तैयारी लगातार कर रहे थे, वो कुछ समय का ब्रेक लें। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग जो है वो उस रूटीन से बाहर आ सके, जिस रूटीन से जो रूटीन आपकी ज़िंदगी में महीनों से काम कर रहा है। तो आप एक ब्रेक लें, और उस ब्रेक में आप अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करें, तरोताज़ा करने की कोशिश करें, एक नए सिरे से प्लानिंग करें। देखिए, लीक से आपको हटना पड़ेगा। अगर आप बार बार एक ही लीक पर चल रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करने से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप स्ट्रेटजी चेंज कीजिए। और याद रखिए कि आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि मैं मुबारक सर की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लूँ, और मेरी स्ट्रैटेजी मैंने एक वीडियो में बताई थी कि मैं इस तरीके से पढ़ता था कि किताब के जब तक सारे नोट्स खुद नहीं लिख लेता था, मुझे चैन नहीं मिलता था, और जब नोट्स लिख लेता था मुझे लगता था कि मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो किताबों से पढ़ते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक को प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे हैं वो गाइड बुक्स को प्रेफर करते हैं। तो आप किसी को फॉलो मत कीजिए, आपको क्या सेटल होता है, क्या शूट होता है, जो आपको सूट हो, आपके लिए सूटेबल हो, वो काम आप कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति अब तक पैदा नहीं हुआ है जिसके पास सफलता प्राप्त करने का अवसर न आया हो। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में वो अवसर अब तक नहीं आया तो तैयार हो जाइए, द अपॉर्चुनिटी इज़ अ फूड, अवसर करीब है, जल्दी ही आप तक पहुंचेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सभी भाइयों सभी बहनों को, और साथ ही साथ शुभाशीष आप सभी को। अगर आप सफल हो चुके हैं इस पिछले एग्ज़ाम में तो बधाइयाँ, और अगर आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, शुभाशीष आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है। आप कोशिश करते रहें, आप सफल होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, मेरी इस बात को याद रखें, ऐसा ज़रूर आएगा जब वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वही लोग व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस लगाएंगे और स्टेटस लगाकर कहेंगे दिस इज़ माई स्टूडेंट। कोई लिखेगा ही इज़ माई नेफ्यू, कोई लिखेगा ओ ही इज़ माई फ्रेंड। ये वही लोग होंगे जो अभी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आपको क्रिटिसिज्म से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आलोचनाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतिहास को एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी मानता हूँ। यानी जब भी ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इतिहास का रुख करें, और आइए इतिहास से एक एग्ज़ाम्पल पिकअप करते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जापान की सहायता से युद्ध कर रही थी और जापान पर परमाणु बम गिराए गए, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आज़ाद हिंद फौज की मदद करने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में जब मेजर शाहनवाज़ हुसैन ने अपने साथियों से कहा, सुभाष चंद्र बोस से कहा कि अब सब कुछ समाप्त है, तो सुभाष उस समय भी सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, हम मारे जाएंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे, हम पर मुकदमे चलेंगे, और देखना जब हम पर मुकदमा चलेगा तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एथीस्ट, राइट विंग, लेफ्ट विंग, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस समय थी, वो सारे के सारे लोग एक मंच पर जमा हुए और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई की मांग की। ये होती है सकारात्मकता। तो आपको इसी सकारात्मकता की ज़रूरत है। अपने आप को डिसेबल मत कीजिएगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, और आपका अवसर अभी आना शेष है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद।